नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। एसआईए की मेंढर के गुरसैन इलाके में छापेमारी, मामला आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का है। साजिश से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर रही है सुनवाई। याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील कपिल सिब्बल आज भी रख रहे हैं अपना पक्ष। फैसला आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और विपक्षी दलों ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर के अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि हमारे वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की है। कपिल सिब्बल की दलीलों पर संतोष जताया। मुजफ्फर शाह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीकी से देख रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि देश संविधान का पालन करेगा या बीजेपी के आदेश को मानेगा। सुप्रीम कोर्ट पर संदेह जताने को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की रिमोट से नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना 6 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। बड़गाम, जम्मू तवी और उधमपुर समेत जम्मू कश्मीर के 3 स्टेशन शामिल। 3 स्टेशनों के पुनर्वास पर 295 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास से 32वां जत्था रवाना। 1198 यात्री जत्थे में शामिल। बालटाल से 266 यात्री और पहलगाम मार्ग से 932 यात्री रवाना। मेंढर में मक्के की खड़ी फसल को कीटों ने किया तबाह। किसानों की फसल को भारी नुकसान, प्रशासन से मुआवजा देने की अपील। लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अभियान। फैजल मजीद निवासी और नौरुल कामरान गनी निवासी बड़गाम की हुई गिरफ्तारी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा ने सिख समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की। जीपीसी पुलवामा के अध्यक्ष मास्टर कुलंत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडित समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक रिजॉर्ट में पर्यटकों का आगमन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। सरकार ने रिजॉर्ट में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं और गतिविधियों का विस्तार किया है, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में दर्जनों फ्लैट बेनिफिशरीज को सौंपे। कुल 199 फ्लैट्स में से 162 फ्लैट जम्मू कश्मीर के लोगों को आवंटित किए गए, जबकि शेष 30 फ्लैट गैर प्रवासी गरीब मजदूरों को दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईआईटी जम्मू का दौरा किया। उन्होंने आईआईटी में नए बैच के छात्रों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने छात्रों से आग्रह किया कि वो अकेले चलें और अपने लिए रोशनी पैदा करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में वैश्विक ध्यान का केंद्र बनेगा। गुर्जर और बकरवाल समुदाय के सदस्यों ने पहाड़ी समुदाय को एसटी दर्जे में शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ नौशेरा में विरोध प्रदर्शन किया। पहाड़ी समुदाय को प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ गुर्जर और बकरवालों ने शोपियान के केलर में भी विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की। राजकीय मध्य विद्यालय बठीपुरा पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। विद्यालय जर्जर होने से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पठन पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य सचिव एडवोकेट शेख नासिर ने एलजी प्रशासन से मड़वाह में सभी सरकारी कार्यालयों को चालू करने की अपील की। पीडीपी नेता ने एलजी प्रशासन से मड़वाह में कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले 70 वर्षीय कुम्हार तरसीम लाल मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को संरक्षित करने के लिए एक जीते जागते मिसाल हैं। वो उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े और दिए बनाते हैं। गांदरबल में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने पर जोर। डीसी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पहाड़ी डोडा जिले में लड़कियों के बीच कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अंडर 19 खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भद्रवाह में किया गया। 4 सरकारी कन्या की 123 लड़कियां इसमें भाग ले रही हैं। पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में जिले की टीमें भाग ले रही हैं। पुंछ में शिक्षा विभाग ने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांग बच्चों में कृत्रिम अंग और अन्य सामग्री वितरित की गई। सांबा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गुड़ा सलाथिया में इंडोर जिम का सामान वितरित किया। इस मौके पर एसएसपी सांबा ने युवाओं और लोगों को संबोधित भी किया। आपदा कोष की मांग को लेकर सीएम सुक्खू का बयान। का केंद्र ने जो टीम भेजी है उसकी रिपोर्ट आ गई है, देखना होगा कि क्या राहत मिलती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। भारी बारिश से सोलन में हुई भारी तबाही। 39 दिनों में 3200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बार बार बाधित। पिछले 5 साल के मुकाबले हिमाचल में इस बार सबसे ज्यादा तबाही। डिप्टी सीएम करेंगे जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक। पहली बार पूरे प्रदेश में राज्य सरकार करेगी धान की खरीदी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना मकसद। नूरपुर की पंचायत बदूही की रहने वाली नेहा ने बढ़ाया मान। सीएसआईआर यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा में ऑल इंडिया में साहसिक 197वां रैंक किया हासिल। शिमला में बीजेपी के कोर ग्रुप की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। डॉक्टर बिंदल ने भाजपा कोर कमेटी की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदान सिंह प्रभारी, अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन रहेंगे अस्थायी आमंत्रित सदस्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन कोर ग्रुप में शामिल। हिमाचल सरकार भी करेगी धान की खरीदी। पूरे प्रदेश में की जाएगी धान की खरीदी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए खरीदी की जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में सीएम सुक्खू ने इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने बताया कि उन्होंने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तमाम हालातों से अवगत करवाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे में सचिव पीडब्ल्यूडी और ईएनसी पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जारी किए गए प्रेस रिलीज पर बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनकी मात्र उपस्थिति दर्शाई गई है, जो गलत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मांग पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। मंडी जिला के डीआरडीए सभागार में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य के सामने बल विधानसभा के दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो ये मानते हैं कि अवैध खनन कुछ हद तक इस आपदा के लिए जिम्मेदार है और जल्द ही कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने पलटू राम के बयान पर जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल प्रदेश, गूगल सर्च करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम आता है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बीड़ बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। नोएडा में हिमाचल टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रघुवीर बाली ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे हिमाचल में हालात ठीक हैं। नोएडा में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में हिमाचल के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहां हिमाचल टूरिज्म के स्टॉल में ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 9 जुलाई को मनाली में व्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में आई पीआरटीसी बस के मलबे से 3 शव बरामद हुए हैं। तीनों शवों की पहचान उत्तर प्रदेश के अब्दुल मजीद, श्रीमती प्रवीण और एक छोटी बच्ची अलमीरा के रूप में हुई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है जो खतरे का कारण बन गया है। 6 मील के पास पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गिरा जिसके बाद हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। शिमला में कृषि उपज विपणन समिति के किसान भवन को खतरा पैदा हो गया है। यहां बीते कल 11 बजे भारी लैंडस्लाइड हुआ जिससे बिल्डिंग के 4 कमरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में सेब बागवानों की परेशानी बरकरार है। शिमला, कुल्लू और मंडी में कई स्थानों में सेब की फसल तैयार है लेकिन सेब को मंडी तक पहुंचाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मनाली में बीती 9 जुलाई को भारी बारिश ने तस्वीर बदल कर रख दी है। मंडी से कुल्लू मनाली रूट पर बसें चलाने वाले निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी मंदी का दौर शुरू हो चुका है। विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध। समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल। ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को मिली हाई कोर्ट की हरी झंडी। ज्ञानवापी मस्जिद का होगा एएसआई सर्वे। हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर आज होगी चर्चा। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। 2 दिन पहले लोकसभा में पेश हुआ था बिल। मणिपुर के मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। राज्य में जारी संकट में हस्तक्षेप की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका। केंद्र के दिल्ली सेवा बिल को मिला टीडीपी का साथ।
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट लगा दे रोक। टेस्ट और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब T20 में दिखेगा टीम इंडिया का दम। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम 8 बजे त्रिनिदाद और टोबैगो में भिड़ेंगी दोनों टीमें। पटना में निगम पार्षद के पति नीलेश मुखिया को गोली मारने वाले शूटर की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। हमले के पहले दुकान में जाकर खरीदा था मास्क। बांका के बेलहर में एसबीआई के सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। लूटपाट के दौरान बड़ी वारदात को दिया अंजाम। भागलपुर के खीरीबांध में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष में जबरदस्त भिड़ंत। कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। बिहार में एक्टिव हुआ मानसून, 18 जिले में भारी बारिश का अलर्ट, 5 अगस्त तक के लिए चेतावनी जारी। रांची में जल्द सुलझ सकती है सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या की गुत्थी। मास्टरमाइंड पकड़ा गया। 2 एकड़ जमीन के लिए हत्या की सामने आ रही है बात। लैंड स्कैम में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी की आज से पूछताछ। प्रेम प्रकाश से भी जमीन सिंडिकेट से जुड़े राज जानने में जुटेगी जांच एजेंसी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार। बाबूलाल मरांडी और आदिवासी पर इरफान अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन से झारखंड में लगातार हो रही बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। खेतीबाड़ी में जुटे किसान। लगातार बारिश से पलामू के रामगढ़ में उफनाई कटदाहा नदी। स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर शिक्षक और बच्चे। देवघर के श्रावणी मेले में अब तक 29 लाख कांवड़ियों ने किया भोलेनाथ पर जलार्पण। बाबा मंदिर को 3 करोड़ से अधिक की आय। यूपी के फूलपुर से सीएम नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा, क्या बिहार छोड़कर भाग रहे नीतीश? बिहार से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी पर सुशील मोदी का हमला। पूछा, करोड़ों की संपत्ति के कैसे बने मालिक? नौकरी के बदले जमीन मामले में चुप्पी तोड़े सीएम नीतीश। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहित 6 नामजद और 100 अज्ञात पर मोतिहारी में एफआईआर दर्ज। ओसामा पर बहन के घर जाकर बहनोई की तरफ से तोड़फोड़, रंगदारी और फायरिंग का आरोप। नालंदा में कूड़े की ढेर से बोरे में बंद मानव कंकाल मिलने से सनसनी। महिला की कंकाल होने की जताई जा रही आशंका। एफएसएल के लिए भेजा गया पटना। हाईकोर्ट से अंतरिम रोक हटाने के बाद बिहार में एक बार फिर से जातीय गणना शुरू। गणना में शिक्षक भी शामिल। स्कूल इंस्पेक्शन पर भी लगी रोक। बैकफुट पर आए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। जातीय गणना में शामिल होंगे शिक्षक। स्कूल इंस्पेक्शन पर भी लगी रोक। कैमूर में 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल। कैमूर में 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक धारा 144 रहेगी लागू। नगर निगम की गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही के कारण पटना गांधी मैदान का गेट नंबर 10 का एक हिस्सा टूटकर गिरा। हादसे में गार्ड की मौत, एक शख्स जख्मी। बेगूसराय में ऑफिस में घुसकर सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार सुमन पर जानलेवा हमला। तेघड़ा थाने में शिकायत दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जमुई में हवा से टूटकर गिर रहा नवनिर्मित अस्पताल की छत। 3.5 करोड़ की लागत से 3 महीने पहले ही बना था हॉस्पिटल। आज तक एक बार भी नहीं हुआ इस्तेमाल। कटिहार में ईंट के स्टैक से टकराई बेकाबू बाइक। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत। सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में धर्म परिवर्तन की कोशिश। ईसाई मशीनरियों पर
आरक्षित लोगों को बरकलाने का आरोप। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच निजी यूनिवर्सिटी बिल पास, बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर किए सवाल। बाबूलाल मरांडी पर बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जताई आपत्ति। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने अपनी पार्टी पर खड़ी किए सवाल, जवाब मांगेगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जमशेदपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का जोरदार स्वागत, अगले साल झारखंड में कमल खिलाने का किया दावा। रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ शुरू करेगी ईडी, अदालत ने मंजूर की 5 दिन की रिमांड। बोकारो थर्मल के डीवीसी स्कूल में 3 घंटे तक बंद रहा तीसरी क्लास का स्टूडेंट, पुलिस ने ताला खुलवाकर बच्चे को बाहर निकाला। जेएमएम विधायक लोबिन होमरम को जमीन माफिया से जान का खतरा, केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। 24 घंटे बाद रामगढ़ में बरकाकाना रांची रूट में रेलवे ट्रैक से हटा मलबा, अगले आदेश तक डाइवर्ट कर चलाई जा रही रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। गुमला में ईसाई मिशनरी के अवैध कब्जे से 1 करोड़ जमीन मुक्त, गांव वालों के विरोध पर प्रशासन की पहल लाई रंग। खबरें एमपी से, जहां जमकर बरसेंगे बदरा, 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश। आज भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का करेंगे शुभारंभ, 36 राज्यों के 800 कलाकार होंगे शामिल। भोपाल में पंचायत सचिवों का महासम्मेलन, सीएम शिवराज कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं, प्रदेश भर में जुटेंगे पंचायत सचिव। छत्तीसगढ़ में आज होगी बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अभियान की शुरुआत, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे घोषणा पत्र समिति के सदस्य, जनता से लेंगे सुझाव। छत्तीसगढ़ के ट्रेन यात्रियों की बड़ी मुसीबत, आज से 25 अगस्त तक 6 ट्रेनों को किया गया रद्द, रीवा स्टेशन पर नई लाइन की होगी कमिश्निंग। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी बीजेपी, बस्तर और सरगुजा में होगी शुरुआत, 15 दिन में सभी 90 सीटों पर जाएगी पार्टी, 1 सितंबर से होगा आगाज। जांजगीर चांपा में मानसिक रोगी ने की पत्नी सहित 3 बच्चों की निर्मम हत्या, घर का दरवाजा बंद कर हुआ फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रदेश के कई हिस्सों में जारी है बारिश का दौर, मुंगेली में लोगों के घरों में घुसा पानी, मौसम विभाग ने सरगुजा बिलासपुर संभाग के लिए जारी किया अलर्ट। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन, इमरजेंसी सेवा ठप, मेकाहारा और सिम्स सहित प्रदेश के बड़े अस्पतालों में मरीजों की बड़ी मुश्किलें। अनियमित कर्मचारियों ने तेज किया आंदोलन, 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी है प्रदर्शन। आज धमतरी के कई हिस्सों में पानी सप्लाई बाधित, पानी टंकी के राइजिंग पाइप में लीकेज, मरम्मत के बाद पानी सप्लाई शुरू होने की उम्मीद। दुर्ग पुलिस के निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने बढ़ाया देश का मान, कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जीता स्वर्ण और रजत पदक। एमपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, जितेंद्र सिंह एमपी तो अजय माखन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। आगरमालवा से अचानक इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज, संघ कार्यालय में पूर्व कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी से की मुलाकात, बंद कमरे में हुई बातचीत। मिशन 2023 के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर, आगरमालवा मंदसौर को दी करोड़ों के विकास की सौगात, रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बदला गया नाम, अब होगी जन आशीर्वाद यात्रा, धार्मिक स्थानों से होगा आगाज। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपक बैज ने दिल्ली में मुलाकात कर प्रदेश आने का दिया न्योता, भरोसे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर के कुदवारी इलाके के लोग बिल्डर से परेशान, मकान बनाया पर सड़क नहीं, महिलाओं ने कलेक्टर से की सुविधाओं की मांग।
भोपाल में डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। जीएमसी के गायनी विभाग एचओडी पर गिरी गाज। भारती सिंह को दी गई जिम्मेदारी, लेकिन सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टर्स। कूनो में एक और चीते की मौत। नामीबिया से लाए गए चीते तबलीशी का मिला शव। अब तक 9 चीतों ने तोड़ा दम। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 6,99,439 आवास का लक्ष्य पूरा करने का किया अनुरोध। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाया चिटफंड पीड़ित निवेशकों का पैसा। 35,000 से ज्यादा निवेशकों के खाते में डाली 4 करोड़ से अधिक की राशि। निवेशकों के खिले चेहरे। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित। नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से कर रहे थे आंदोलन। जनता के हित में लिया गया फैसला। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।